हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को। और 3 दिन के बाद आपका फिर से एग्ज़ाम यहाँ पर एसएससी सीजीएल का हुआ है। और इन 3 दिन की मैं बात करूँ तो इन दिन आपका एग्ज़ाम कोई भी नहीं था यहाँ पर। तो 3 दिन बाद जो एग्ज़ाम हुआ है, अगर मैं उसकी बात करूँ तो 17 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। जो भी क्वेश्चन पूछे गए उनका मैं एनालिसिस करवाने वाले हैं। बस आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब कर देना है एंड वीडियो का लाइक शेयर भी आप लोगों को कर देना। चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन पूछा गया कि भूपेन हजारिका जो थे, इनका संबंध किस राज्य से था। और ये क्वेश्चन मैंने आपको अभी तक के एनालिसिस वीडियो में 10 बार बताया हुआ है। इनका जो रिलेशन है वो असम राज्य से है, क्योंकि ये इनका जो आपसे पूछा जाता है कि इनका संबंध किससे है, तो असम राज्य से। असम के ये गायक हैं और इनको 2019 के अंदर जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और ये मैंने इसलिए बताया था आपको कि केवल 6 संगीतकारी हुए हैं जिनको अब तक भारत रत्न दिया गया है, जिसमें कि पहले थी एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी, जिनको 1998 के अंदर दिया गया था। तो वो थी एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी, 1998 में उनको दिया गया था। और ये आपके हैं भूपेन हजारिका, इनको 2019 में दिया गया। ये चीज आपको याद रखना है। और देखिए इससे क्वेश्चन यहाँ पर आज देखने को मिल भी गया है। चलिए आगे हम लोग अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्या क्वेश्चन आपका पूछा गया था, असम इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि 2024 का जो भी एग्जाम आपका हुआ है उससे रिलेटेड अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो सारे क्वेश्चन जो आपके सीएचएसएल और सीपीओ में आए हुए थे उनसे रिलेटेड मैंने यहाँ पर एक ई बुक तैयार करी हुई है, जिसमें कि आपके 35 प्लस टॉपिक मैंने इसके अंदर ऐड किए हुए हैं। और उसमें आपको जो है टॉपिक वाइज सारी चीज़ें बताई हुई हैं कि आपको किस तरह से उसमें क्वेश्चन किस किस टॉपिक से, और उसका डिटेल और पीक वाईक्यू भी हमने ऐड किए हुए हैं। इस अगर मैं बात करूँ ई बुक की, जो लोग पहले से जुड़े हैं वो लोग तो ले चुके हैं, लेकिन नए लोग जो अभी आते हैं वीडियो में उनको मैं बता दूँ, इसको परचेज करने का प्राइस जो है मैंने ओनली 49 रुपीज़ रखा है। और 49 रुपीज़ में ये व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, जिसको कांटेक्ट करना है कांटेक्ट करके इससे परचेज कर सकता है। ये बुक जो है अभी आपकी सिर्फ हिंदी में अवेलेबल है, आपकी पीडीएफ फॉर्मेट में ई बुक होगी। तो जिसको परचेज करना है, बेहतरीन बुक है, फास्ट रिवीजन के लिए आपके लिए बेहतर है। 140 पेज के अप्रॉक्स ये बुक आपकी रहने वाली है। अपने क्वेश्चन में हम फिर से वापस आ जाएंगे, क्या क्वेश्चन आपका पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था कि बाबर का उत्तराधिकारी कौन हुआ था। तो देखिए बाबर के अगर उत्तराधिकारी की मैं बात करूं तो हुमायूं इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। हुमायूं जो है इसका आपका राइट आंसर था। और बाबर जो था उसने 1526 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत में क्या किया हुआ था, दिल्ली सल्तनत के जो अंतिम शासक थे इब्राहिम लोदी को हराया और वहां पर मुगल साम्राज्य की स्थापना करी थी। 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ था, जो कि पहला युद्ध था। दूसरा युद्ध कभी पूछा जाएगा तो वो 1556 में होगा, जो कि बाबर और हेमू के बीच में लड़ा गया था। ये चीज भी याद रखना है। तो बाबर का उत्तराधिकारी आपसे पूछा गया था हुमायूं था। और बाकी हुमायूं ने भी युद्ध लड़े, जैसे कि 1539 में चौसा का युद्ध हो गया, 1540 में जो है कन्नौज का युद्ध हो गया। ये युद्ध लड़े हुए हैं क्या है, हुमायूं ने। तो हुमायूं को इसमें हराया हुआ था शेरशाह सूरी ने। तो 1540 से आप 45 समझ सकते हैं जाकर के। और आपका ये 55 में लौट कर आया हुआ था जब सूरी भाग गया था। तो बीच में सूरी साम्राज्य भी चला हुआ है जाकर के आपके 15 सालों के आसपास। तो हुमायूं जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। हुमायूं के बाद आपका अकबर आता है। तो ये आपको मुगल साम्राज्य के जो है इस तरह से देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक ये पूछा गया था, आपका वुड्स डिस्पैच से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ था आई थिंक, कि आपका जो 1854 में वुड्स डिस्पैच आया हुआ था, इसका जो रिलेशन था वो आपका किस क्षेत्र से था, किस चीज से था। जिसकी मैं बात करूं तो शिक्षा इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी जो वुड्स डिस्पैच का संबंध था वो शिक्षा से रिलेटेड था। और दूसरी चीज है, ये आपका वर्ष कभी पूछे कब आया हुआ था, तो 1854 यानी 1854 में आया हुआ था। लाने वाला कौन था, इसका डलहौजी था। ये चीज भी याद रखना है। डलहौजी से रिलेटेड पीछे भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। एक तो एक दिन आपका विलय नीति वाला आपका पूछा था, यानी कि हड़प नीति, तो उसका भी जो राइट आंसर था वो आपका इससे रिलेटेड था, डलहौजी से। इसका टाइम पीरियड जो आपसे कभी कभी पूछा गया है, 1853 में इसने क्या किया हुआ था, रेलवे चलवाई थी, इसलिए भारत में रेलवे का जनक जो है वो भी डलहौजी को माना जाता है। 1856 तक इसका टाइम पीरियड चला हुआ था। 18 आपका 48 से शुरू हुआ जाकर के 1856 तक चला। इसके बाद 1857 की जब क्रांति हुई थी उस समय पर जो गवर्नर था वो आ गया था कैनिंग। तो यहां पर याद रखना है, गवर्नर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वुड्स का ये आपका पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी मैंने आपको एक दिन कराया हुआ था कि जो प्रो कबड्डी लीग है इसकी शुरुआत कब हुई थी। मैंने आपको ऑलरेडी करवा रखा है एक दिन, जब आपके प्रो कबड्डी लीग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था 2022 का। तो इसकी जो शुरुआत है आपका, यानी कि जो पहला टाइम है खेला गया था वो खेला हुआ था जाकर के किसने, जिसकी मैं बात करूं तो ये आपका 2014 में पहली बार खेला गया था। और इसकी शुरुआत ही यहाँ पर पूछी गई है कि इसकी जो शुरुआत है वो कब हुई थी।
एक क्वेश्चन आपका आया हुआ था पर्यूषण पर्व से। देखिए पर्यूषण पर्व की बात करें कि इसका जो संबंध है वो किस धर्म से है, इसकी मैं बात करूं तो जैन धर्म जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका जो रिलेशन है वो जैन धर्म से है पर्यूषण पर्व की अगर मैं बात करूं। इसी तरह आपको कुछ और भी फेस्टिवल याद रखने, जैसे आपको हेमिस याद रख लेना है। हेमिस की मैं बात करूं तो ये बौद्ध धर्म से आपका रिलेटेड हो जाता है जाकर के, है ना। लोसांग फेस्टिवल है, लोसर वगैरह आपसे पूछे तो उनका भी रिलेशन जो होता है वो बौद्ध धर्म से ही होता है। पर्यूषण ऐसा क्वेश्चन अभी तक इसमें कोई नहीं मिला है जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो पर्यूषण आपका पूछा गया था, जैन धर्म इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट एक क्वेश्चन मुक्केबाजी से आया हुआ था कि आपका जो भारतीय मुक्केबाजी संघ है इसका जो अध्यक्ष है 2022 में किसे बनाया गया, इस तरह से क्वेश्चन आपका पूछा गया था। और यह पूछा गया था कि चुनाव में आप चुनाव कर सकते हैं, ऐसा कुछ करके पूछा गया था। जिसका जो राइट आंसर की मैं बात करूं तो लवलीना बोरगोहन उसका राइट आंसर था। ऑप्शन में आपका मैरी कॉम भी दिया हुआ था जो कि सही नहीं था। लवलीना बोरगोहन जो है इसका राइट आंसर था। और लवलीना बोरगोहन के बारे में आपको ऑलरेडी पता होगा, इन्होंने 2020 के अंदर यानी कि 2020 का जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था, आपको याद रखना है, उसके अंदर इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता हुआ था टोक्यो ओलंपिक के अंदर। तो टोक्यो ओलंपिक के अंदर ब्रॉन्ज मेडल जीता हुआ था, इन्हीं को बनाया गया है, ये राइट आंसर है। ऑप्शन में आपका निकहत जरीन भी था, लवलीना बोरगोहन था, मैरी कॉम दिया हुआ था और एक किसी का नया नाम अभी दिया हुआ था, वो भी जाने पहचाने ही है, मुक्केबाजी से रिलेटेड है। नेक्स्ट हम लोग अगले क्वेश्चन में अपने चलेंगे। कौन सा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था? हाँ देखिए, एक क्वेश्चन आपका प्रभा अन्य से रिलेटेड आया हुआ था। देखिए कि प्रभा अन्य से क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछा गया, ये याद रखना है कि 2022 के अंदर जो है प्रभा अन्य को पद्म विभूषण दिया गया, ये चीज याद रखिए। 2022 में जो है प्रभा अन्य को पद्म विभूषण दिया गया, ये पूछा जा सकता है। और क्योंकि यही पूछा था कि 2022 में पद्म विभूषण पाने वाली जो प्रभा अन्य है इनका रिलेशन किस घराने से है, तो इनका जो रिलेशन था वो किराने घराने से इनका रिलेशन था। इसकी स्थापना जो है वो करीम खान ने करी हुई थी, अगर कभी इसकी स्थापना पूछे करीम खान ने करी हुई थी। किराना घराना जो आता है ये मुजफ्फरनगर यूपी में आता है। आपके भीमसेन जोशी हो गए जिनको 2009 में भारत रत्न मिला। उसके साथ साथ आपको याद रखना है गंगूबाई हंगल जो हैं उनका भी रिलेशन जो है किराने घराने से है। तो इन लोगों का जो रिलेशन है वो किराने घराने से है। कई बार पूछा भी जाता है, तो प्रभा अन्य भी रिलेटेड जो है ये आपकी किराने घराने से है। देखिए एक क्वेश्चन आपका एमपी लाड्स योजना पूछा गया था। क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है एग्जैक्ट क्या पूछा गया था, क्योंकि जो एमपी लाड्स योजना है ये आपकी सांसद से रिलेटेड थी, आपको याद रखना है। और ये आपकी 1993 यानी कि 1993 में आई हुई थी, लेकिन इसके ऑप्शन ये नहीं दिए हुए थे, कुछ अलग तरह से इसमें क्वेश्चन में थोड़ा बहुत चेंज जरूर किया होगा, क्योंकि इसके जो सारे ऑप्शन थे ये वर्ष 2000 के ऊपर थे, 2003, 2004, 2005 इस तरह से ऑप्शन दिए हुए थे। तो एग्जैक्ट क्वेश्चन में क्या चेंजेस था जिनका एग्जाम था वो लोग यहाँ पर बता देंगे। इन क्वेश्चन के जो पीडीएफ वगैरह है वो हम आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह पर देंगे। व्हाट्सएप चैनल बना हुआ है तो उनका जो दोनों का लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो जाइए वहां से जुड़ जाइए और वहां पर आपको जो है मिल जाएगा जाकर के सारी चीजें। ये चीज आपको याद रखना है, पीडीएफ वगैरह। एक क्वेश्चन था कि इनमें से कथक से संबंधित कौन है, तो रोहिणी भाटे आपको ऑप्शन में दिया हुआ था, जो कि राइट आंसर था। रोहिणी भाटे हैं आपकी कथक से रिलेटेड हैं। और इसमें ऑप्शन एक आपका केलू चरण दिया हुआ था। देखिए केलू चरण की मैं बात करूं तो ये तो पहले ही हट गए क्योंकि इनका ओडिसी से संबंध है। और केलू चरण से ये याद रखना कि ओडिशा के पहले व्यक्ति हैं जिनको पद्म विभूषण मिला हुआ था। और ओडिसी डांस के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार पाने वाले भी पहले डांसर यानी कि कलाकार हैं केलूचरण मात्रा। एक आपका आई थिंक वेम्पति आपका जो चिन्ना सत्यम से रिलेटेड एक आया हुआ था, एक सरोदी सौकिया से आया हुआ था। देखिए सौकिया वाले जो होते हैं ये आपके सत्रिया डांस से रिलेटेड होते हैं, तो सौकिया का भी एक ऑप्शन दिया हुआ था। तो यहाँ पर रोहिणी भाटे जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि शतरंज में सफेद खानों की संख्या जो है वो कितनी होती है। तो सफेद खानों की मैं बात करूं तो आपको ऑप्शन में 16 दिया था, जो कि आपका राइट आंसर था। ओवरऑल 32 खाने होते हैं आपके, इसमें के 16 सफेद होते हैं और 16 आपके जो है चौथे आपके 16 कौन से होते हैं, 16 आपके सफेद होते हैं और 16 आपके काले खाने होते हैं। 32 खाने आपको दिए होते हैं। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि जब मैग्नीशियम आपका होता है H2SO4 से क्रिया करता है तो कौन सी गैस बनती है। देखिए मैग्नीशियम जब आपका H2SO4 से क्रिया कर लेगा तो ये आपका बन जाएगा MgSO4 यानी कि मैग्नीशियम सल्फेट आपका बन जाएगा। और यहाँ पर जो गैस रिलीज होती है वो कौन सी होती है, वो H2 यानी कि हाइड्रोजन यहाँ पर रिलीज होती है, जो कि आपका राइट आंसर था। हाइड्रोजन आपका गैस रिलीज होती है।
नेक्स्ट एक क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सा आपका मौलिक कर्तव्य नहीं है। एक तो आपका ऑप्शन में था देश की रक्षा करना, जो कि आपका मौलिक कर्तव्य आता है। संपत्ति की यानी कि सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, ये भी आता है। लेकिन चुनाव वगैरह में भाग लेना, ये आपके मौलिक कर्तव्यों में नहीं दिया गया कि ये आपके मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है। एक कोई और ऑप्शन था कर से रिलेटेड, ये भी आपके मौलिक कर्तव्य में नहीं है क्योंकि ऑप्शन उसी तरह से उसमें सेट किए गए थे। तो कौन कौन से मौलिक कर्तव्य एक्चुअली में हमारे वो 11 हैं, उनको अच्छे से याद कर लेना है। कभी भी आपके एग्जाम में इन फ्यूचर पूछा जाता है तो आप आसानी से उसको आंसर कर पाए। नेक्स्ट था कि ऑस्ट्रेलिया में आने वाले चक्रवात को किस नाम से जानते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो विली विली हो जाएगा, यानी कि जो विली विली होता है ये ऑस्ट्रेलिया में आने वाले चक्रवात को कहा जाता है। इसी तरह से आपको हरिकेन याद रखना है क्योंकि कई बार पूछा जाता है। जो हरिकेन आपका होता है इसका जो रिलेशन है वो आपका है अमेरिका में आने वाले चक्रवात को हरिकेन के नाम से जानते हैं। तो हरिकेन भी आपको ऑप्शन में था, तो विली विली आपको याद रखना है, जो कि आपका यहाँ पर पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि प्रधानमंत्री सम्मान निधि जो योजना है इसमें एक साल में कितने रुपए मिलते हैं। तो 6,000 रुपए इसके अंतर्गत मिलते हैं, ये चीज आपको याद रखना है, जो कि आपका राइट आंसर था। इसके साथ आपको ये पूछ ले कब इसकी शुरुआत करी गई थी। 2019 में जो है प्रधानमंत्री जो सम्मान निधि है आपकी योजना शुरू करी गई थी 2019 में, और 6,000 रुपए आपको मिलते हैं। चुनाव आयोग की स्थापना का आपसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था। देखिए चुनाव आयोग की अगर मैं यहाँ पर योजना की बात कर लूँ कौन सी है, तो आपका 25 आपका जो है 25 जनवरी 1950 को जो है चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आपका मतदाता दिवस है वो भी 25 जनवरी को मनाया जाता है, ये चीज आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन आपका था कि किस केंद्र शासित प्रदेश में झुग्गी बस्तियों की जनसंख्या सबसे ज्यादा है। देखिए बस्तियों के हिसाब से तो उसमें ऑप्शन में शायद आई थिंक दिल्ली दिया हुआ था, जो कि राइट आंसर था क्योंकि यहाँ भी बस्तियां हैं। बाकी अगर ओवरऑल आपसे पूछा जाता कि किस आपके शहर वगैरह में, तो मुंबई में आपका धारावी आ जाता है। तो ये आपका यूटी से रिलेटेड क्वेश्चन था। बाकी क्वेश्चन आई थिंक आपका दिया हुआ था जाकर के कि इनमें से कौन सी पूर्वी घाट की पहाड़ी है। देखिए पूर्वी घाट की पहाड़ी आपसे पूछी गई थी, इसमें ऑप्शन में आपका मिजो हिल्स था, गारो हिल्स था, जो कि मिजोरम की आ जाती हैं। एक क्वेश्चन आई थिंक अन्नामलाई वाला दिया हुआ था, तो अन्नामलाई पहाड़ी भी आपकी पश्चिमी घाट की है। ऑप्शन में आपको एक सेवराय दिया होगा, जो कि आपका राइट आंसर था। यानी कि सेवराय की जो पहाड़ियां हैं वो आपकी किस में आती हैं, वो आपकी पूर्वी घाट की पहाड़ियों में आती है। तो ये था आपका एनालिसिस, आगे भी शिफ्टों का आपका मिलता रहेगा। इसके लिए बस आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़े, उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में। बाकी आपसे पीडीएफ वगैरह जो लेना है आपको ई बुक को ले सकते हैं। बाकी आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।